सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, निश्चित आपको लाभ होगा। आप इसी शरीर से, इसी जन्म में और इन्हीं आँखों से अलौकिक दृश्यों को देख सकेंगे। इन्हीं स्थूल आँखों से, जो ये आँखें भौतिक हैं, जिनसे हम इस संसार का ही आकर्षण देख रहे हैं, इन्हीं आँखों से सब कुछ दिख जाता है। निश्चित आप विश्वास करें और इस बात पर विश्वास करके आप चलें। सभी भक्तों से अनुरोध है, पूरा सत्संग सुने। आज आपको निश्चित मानिए बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, सभी साधकों से एक बात मैं निवेदित करता हूँ कि कोई भी आपके साथ नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं है। भ्रम में ना रहें, कोई साथ देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये भी साथ देने वाले आपके नहीं हैं। आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं। सिर्फ आपके इष्ट देव, आपके प्रभु ही आपके साथ रहते हैं, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। और इसका उदाहरण अब आप कहेंगे कि इसका उदाहरण क्या है, कैसे हम समझें? तो मैं बता रहा हूँ, जब आप नींद में जाते हो तो आपका कोई भी सगा संबंधी, जिससे प्रेम करते हैं, कोई भी हो, वो आपके साथ ही रहेगा। और आप नींद में जब जाएंगे तो वो आपका साथ छोड़ देगा। वहाँ पर देखना आप अकेले ही होते हैं। ये अनुभव आप कर लीजिए। ये तो अनुभव सबको पता है। नींद में आप तो अकेले होते हैं, कौन होता है आपके साथ? लेकिन वहाँ पर भी आपके इष्ट देव, आपके प्रभु आपके साथ होते हैं। अब आप कहेंगे हम तो उनको नहीं देख पाते। तो आप कैसे देख पाएंगे जब आपने उनसे कोई संबंध नहीं बताया, जब आपने उनसे कोई मिलने की इच्छा नहीं की, आपने उनका भजन नहीं किया, तो कैसे वो आपके ज्ञान में आए? वो आपके ज्ञान में तभी आएंगे जिस तरह हम संसार में स्त्री पुरुषों से व्यवहार बनाते हैं, उनके मन की करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, उसी प्रकार हमें भगवान से बनाना होता है। आप समझें तो वो बहुत जल्दी रीझने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत समय लगाते हैं, या बहुत भक्त ऐसा कहते हैं कि मैं तो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, मानने वाली बात नहीं है। देखिए, जो बात मानने वाली होगी वो मानी जाएगी। आप ठीक से नहीं चल रहे हो। आप उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनका ही इंतजार अंदर रखिए, उनके लिए ही जगह बनाए रखिए। प्रेम संबंध तो सबसे निभाइए, वो करिए मत। प्रेम संबंध सबसे निभाना है, करना नहीं है। करना अपने प्रभु से ही है। तो देखना उनका अनुभव आपको होने लगेगा। स्वप्न में भी होने लगेगा, जागृत में भी होने लगेगा, सुसुप्ति में भी होने लगेगा। और वही आपके साथ है और कोई साथ नहीं। ये भ्रम, इस भ्रम को आप हटा दें। मेरी इस बात को समझें, कोई साथ देने वाला नहीं है। क्यों हम चक्कर में पड़े? हाँ, हमें छोड़ना नहीं है, ऐसे में छोड़ भी नहीं कुछ सकते। आप क्या समझते हैं आप छोड़ के कहीं चले जाएंगे? आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आप जहाँ जाएंगे, ये मन तो आपके साथ ही जा रहा है, और इस मन की जहाँ जहाँ आसक्ति है वो भी आपके साथ ही जाएगी। तो फिर निश्चित ही उनसे दोबारा फिर आपको संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप रह ही नहीं सकते। जाएंगे कहाँ? हम कहीं नहीं जा सकते। हमें जहाँ हैं, जैसे भी हैं, उसी हालात में भजन करना है। वहीं पे अपने इष्ट देव का अनुभव करना है, उन्हीं सब में करना है। वो सब आपके हो जाएंगे, आपके अपने हो जाएंगे।
जब आप अपने इष्ट देव के हो जाएंगे तो सब आपके हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना आप, ऐसा कोई नहीं है जो आपका ना हो जाए, उसमें आपको अपने इष्ट देव नज़र ना आए, ऐसा कोई भी नहीं है। न व्यक्ति रहेगा, न वस्तु रहेगी, न स्थान रहेगा, न कोई घटना, न समय, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। हर क्षण आपको अनुभव में आने लगेगा और इन्हीं आँखों से मधुर मधुर आप उनकी छवि देख सकेंगे। इसी चित्त से आप उनकी मधुर मधुर स्मृति कर सकेंगे, याद कर सकेंगे, और याद में वो आपकी होंगे। आपका रोम रोम पुलकित होने लगेगा, आनंद से आप भर जाएंगे। जब भी उनकी सच्ची याद आती है, निश्चित मानिए जीव निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है जीव। जिस समय अपने इष्ट देवता की सच्ची याद आती, जिस समय अपने इष्ट देवता की सच्ची याद आती है, जीव निहाल हो जाता है, आनंद से रोम रोम भर जाता है। आप विश्वास करें इस बात पर, और आप बिल्कुल निर्भीक रहें। आप थोड़े दिन भजन करेंगे, आप निर्भीक होने लगेंगे, बिल्कुल निर्भीक होने लगेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, हमारे साथ कोई है, हमारी कोई सुरक्षा कर रहा है, हमारी कोई रक्षा कर रहा है, हमारे कोई मन में है, हमारे कोई शरीर की भी संभाल कर रहा है, हमारे व्यवहार को भी कोई देख रहा है, ऐसा आपको आभास होने लगेगा। आप अकेले नहीं अनुभव करेंगे। अभी हमारे साथ पूरा मेला है, लेकिन हैं हम अकेले ही। वो मेला देखने को है, साथ कोई नहीं है, कोई भी साथ नहीं। निद्रा में जब हम रोज जाते हैं, रोज आप अनुभव करें, कौन साथ होता है हमारे? कोई तो नहीं साथ होता, बिल्कुल हम अकेले होते हैं। फिर भी हम अज्ञान बने हुए हैं। अरे हमें ऐसे से संबंध बनाना है जो हमारा जन्म जन्मों का साथी हो, कभी हमारा साथ ही नहीं छोड़ेगा। अगर हम कर्मों किसी कर्म में दोबारा भी जाएंगे तो वहाँ भी वो साथ होगा। आप ऐसा समझें, भगवान जिस पर रीझ जाते हैं उसका बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते। साथ तो प्रभु वैसे भी किसी जीव का नहीं छोड़ते, लेकिन हम उनसे विमुख हैं, वो हमसे विमुख नहीं है। वो जिस दिन हमसे विमुख हो जाएंगे, उस दिन सब यही कहेंगे, चलो चलो इस शरीर को ले जाओ यहाँ से, इसका काम खत्म हो गया। भगवान ही तो निकल जाते हैं इस देह से, तो ये निष्प्राण हो जाती है। भगवान कभी जीव का साथ नहीं छोड़ते, हम ही उनसे विमुख हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उन्हीं की याद करना है, उन्हीं का भजन करना है। थोड़े ही दिनों में देखेंगे अब कायाकल्प होने लगेगा, आपके जीवन का कायाकल्प होने लगेगा। जो कभी आपने सोचा भी नहीं था वो तक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो आपके मन की एक एक कल्पना, एक एक भाव को देख रहे हैं। जैसे आप इन स्थूल आँखों से ये संसार देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान सभी जीवों के साक्षी हैं, सभी जीवों को बराबर देखते रहते हैं। पूर्व जन्म में क्या था, इस जन्म में क्या है, ये क्या कर्म करके कहाँ जाएगा, सब पता है उनको। और हमको कोई नहीं जानता, भगवान के सिवा और आपको कोई जानता ही नहीं। आपके सगे संबंधी तक भी आपको नहीं जानते। अरे आप खुद अपने को नहीं जानते, क्या आप अपने को जानते? अगर आप अपने को जान गए तो आप अपने प्रभु को भी जान जाएंगे, क्योंकि हम और प्रभु एक ही हैं, हम उनके ही अंश हैं। तो हमको कोई नहीं जानता। हाँ, इस शरीर को सब जानते हैं। सब आपकी स्थिति तभी तक समझते हैं जब तक आपका शरीर है, तभी तक आपको जानते हैं। वो इस शरीर से ही आपको जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता। अगर आपको जानते होते तो निद्रा में भी आपको जानते, सुसुप्ति में जब हमें होश तक नहीं रहता तब भी वो आपको जानते। तो वहाँ तो कोई नहीं होता, वहाँ कोई ही नहीं होता, वहाँ तो हम अकेले ही होते हैं। अकेले नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी, वहाँ पर भगवान आपके साथ हैं, लेकिन अज्ञान बस हम उनको जानते ही नहीं। बस यही बात मुझे कहनी है। आप हर पल उन्हें जानने लग जाओगे, हर क्षण उनको महसूस करने लग जाओगे। यहाँ तक कि अगर आप कोई कारणवश कोमा तक में चले गए तब भी आपको स्मृति बनी रहेगी। ये बहुत मैं गूढ़ बात आपको बता रहा हूँ। अगर भगवत भजन परायण आप हैं, निष्ठा से भजन कर रहे हैं, तो आप कोमा में भी चले जाएंगे तब भी आपको स्मृति बनी रहेगी। इसी प्रकार जब भक्त कोई शरीर छोड़ता है तो उसे स्मृति बनी रहती। नहीं तो जो संसारिक लोग हैं उनका जब शरीर छूटता है
तो उनको विस्मृति अज्ञान में हो जाए, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे सुसुप्ति अवस्था में हमारी होती है। सच मानिए, क्योंकि मृत्यु के बाद एक गहरी निद्रा भी होती है और उसी निद्रा में वो सो जाती है। लेकिन जो भजन परायण है वो हमेशा जागृत रहते हैं। हमें इसी स्थिति तक जाना है। निश्चित मानिए सभी दुखों से छुटकारा आप पाने लगोगे। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आश्चर्य कर सके, कुछ भी नहीं है जो आपको आश्चर्य में डाल सके। सिर्फ साधना अध्यात्म ही आपको आश्चर्य में डाल सकता है। आप खुद विस्मित हो जाएंगे कि ऐसा भी हो जाता है क्या। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। आप विश्वास करके चलें, भजन परायण रहें, अपने सब कार्य करते हुए अपने इष्ट देव की सेवा और अपने इष्ट देव का नाम सुमिरन, इन दो पे आप विशेष ध्यान रखें। उनकी सेवा भी थोड़ी बहुत बनती रहे। सेवा से क्या होगा, संबंध बढ़ता है। सेवा में जो हम क्रिया करते हैं उनके लिए पुष्प लाना, उनको स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, जो भी जितना भी आप कर पाएँ, उससे क्या होता है, संबंध दृढ़ होता है, आसक्ति बढ़ती है। और भजन तो सर्वोपरि है ही। भजन अपना कार्य करेगा। भजन आपकी कहीं भी वृत्ति हो, सब वृत्तियों को खींच के प्रभु में ही लगा देगा। भजन का यही कार्य होता है। भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम प्रकट ही हो जाएगा। और जो आप चिंतन करते रहते हैं नाना संसार की भौतिक वस्तुओं का, जो भी सामग्रियों का, जो भी आपको चाहिए वो स्वतः आने लगेगा। वो भजन का इतना प्रभाव होता है, इतनी ऊर्जा भजन में होती है कि वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फिर फैल जाती है। जो भी आप चाहो वही होता है। तो आप सभी साधकों से निवेदन है, विश्वास पूर्वक चलें, इसमें बिल्कुल अश्रद्धा ना करें, बिल्कुल अविश्वास ना करें। जो लोग भी ऐसी बातें करें उन लोगों से दूर रहें। अपनी श्रद्धा का हनन ना करें, श्रद्धा को बढ़ाएं, घटने ना दें। बस यही सबसे बड़ी बात है। आपकी श्रद्धा बनी रहेगी तो भजन होता रहेगा, और भजन अगर होता रहा तो वो अपना कार्य करेगा ही। भजन अपना कार्य करता है। जैसे सबका स्वभाव है, अग्नि का है, विष का है, सबका स्वभाव है, सूर्य का है, चंद्र का है, पेड़ पौधों का है, पशु पक्षियों का है, सबका अलग अलग स्वभाव है। ऐसे ही भजन का स्वभाव है। अगर वो आप करते रहेंगे तो वो अपना कार्य करेगा ही। बोलो जय जय श्री सीताराम।